दुनिया में कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा 68,63,044 हो गया है। वहीं अमेरिका के बाद ब्राजील ने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की धमकी दी है। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने WHO पर वैचारिक पक्षपात का आरोप लगाया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,37,754 हो गई है। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु में 70,000 एक्टिव केस है। यह कुल एक्टिव केस का 4.57% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 6 दिनों में कोरोना की जांच के लिए 67 नई लैब खोली गई हैं। दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए सर गंगाराम अस्पताल पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। गंगाराम अस्पताल पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते FIR दर्ज करवाई गई है। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के मामले में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया। इसमें सरकार ने कहा है कि मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। कई राज्य सरकारों ने बसों की सुविधा दी। मजदूरों को मुफ्त में खाना पानी, दवाइयां, कपड़े, चप्पल और अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराई गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में सरकार MSME क्षेत्र की इकाइयों की नकद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। राहुल गांधी ने इसकी तुलना नोटबंदी से करते हुए इसे नोटबंदी 2.0 करार दिया। भारत की मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल शुक्रवार को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दाऊद और उसकी पत्नी कोरोना संक्रमित है और कराची के आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद शनिवार को उसकी मौत की खबरें आने लगी। अब तक इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के बीच तनाव खत्म करने पर भारत और चीन के बीच शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के सैन्य कमांडरों के बीच चर्चा हुई। इस बैठक के लिए भारतीय डेलीगेशन 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में LAC के उस पार मोलजो पहुंचा। भारतीय डेलीगेशन ने चीनी सेना के मेजर जनरल लियू लीन की टीम के साथ सीमा विवाद सुलझाने पर चर्चा की। ट्विटर हैंडल पर अपना बायो बदलने की खबरों पर पूर्व सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सच की तुलना में झूठ बहुत तेजी से फैलता है। शनिवार सुबह खबरें आई थी कि ज्योतिरादित्य ने अपने ट्विटर अकाउंट से भाजपा का नाम हटा दिया है। उन्होंने बायो में जनता का सेवक और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। इसके बाद कई तरह की अटकलें लगने लगी थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को ऑनलाइन तरीके से बिहार के लोगों को संबोधित करेंगे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इसे भाजपा के चुनावी अभियान के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। भगवा पार्टी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तमाम प्रयास में जुटी है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण किसी बड़ी राजनीतिक सभा का आयोजन नहीं हो सकता है। इस बार होने वाली हज यात्रा को लेकर संकट गहराता जा रहा है। इस बीच भारतीय हज कमेटी ने कहा है कि जो लोग खुद ही यात्रा कैंसिल करना चाहते हैं उन्हें पूरी जमा राशि लौटा दी जाएगी। हज कमेटी ने यह भी कहा है कि अब तक सऊदी अरब के अफसरों की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अगर इस बार हज रद्द होता है तो यह 222 साल में पहली बार होगा।